समझौता हो सकता है। तो दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर इन्होंने 4 अक्टूबर 92 को अपनी पार्टी बनाई। 2 महीने बाद बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, 6 दिसंबर 92 में। उस दिन मैं दिल्ली में ही था। तो मुलायम सिंह जी 12 रकाबगंज रोड पर आते हैं, कांसीराम साहब से संपर्क स्थापित करते हैं। उसके बाद कांसीराम जी से कहते हैं कि आपने कहा था कि नेता बनो, तो मैंने आपके कहने अनुसार समाजवादी पार्टी बना ली है, अब मैं नेता बन गया हूँ, पिछला ऊपर मेरा छूट गया है, तो आपका मेरा समझौता हो सकता मतलब सुब्रमण्य स्वामी की जनता पार्टी, चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी, और वो सब छोड़ के मैंने अपनी समाजवादी पार्टी बना ली आपके कहने है। पे। हाँ, आपके कहने पर। तो अब हमारा आपका समझौता हो सकता है। तो घनश्याम साहब ने कहा हमारा आपका अब भी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी तोड़ फोड़ की नीयत है, तुम हमारी पार्टी में भी तोड़ फोड़ करोगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा समझौता कांग्रेस से करवा दूं, जनता दल से करवा दूं, और मार्क्सवादी पार्टी से करवा दूं, क्योंकि सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा कि इन्होंने, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मेरी सरकार एक दिन नहीं चलने दी थी, अड़चन ही लगाते रहे थे। आप ऐसे शख्स थे जिन्होंने बराबर समर्थन मुझे दिया था, समझौता तो मैं आपसे ही करूंगा। तो घनश्याम साहब ने कहा कि समझौता करोगे तो निकालो एक कागज। तो कागज निकलवाया कि लिखो, क्या लिखना है, कि जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं, और जिनसे संघर्ष उनसे समझौता। लिख लिया। अब इसे जेब में रख लो, चाहे धोती में बांध लो, हमेशा अपने साथ रखना। तो कांसीराम साहब ने कहा था कि अब हमारा आपका समझौता हो गया, अब इस गठबंधन में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये आए दिन कहते थे, फिर चेतना रैली हुई पूरे प्रदेश में। तो ये आए दिन कहते थे फलाने समझौते के लिए आए हैं, कि वो कागज खो दिया तो ये दिखाते थे कि नहीं नहीं सर, ये रखा है, कि तो फिर मुझसे क्या पूछ रहा है। तो इस तरह ये इनको 1 साल तक रोक पाए थे, नहीं तो ये कहीं समझौता कर लेते। तो ये कांसीराम साहब ने बहुजन बनाने के उद्देश्य से, हम लोगों को नालायक कहते थे, तुम नालायक लोग कुछ नहीं बहुजन समाज बना पा रहे हो, तब भी बहुत डांट पड़ती थी हम लोगों पे। तो तुम्हारी नालायकी की वजह से मुझे मुलायम सिंह से समझौता करना पड़ा कि इसके सहारे हमारा बहुजन बनेगा। लेकिन वो देख रहे हैं उनका पिछलग्गूपन छुड़वाया था, वो वहीं पिछलग्गू, अब आज उनके बच्चे में और ज़्यादा पिछलग्गूपन आ गया। कभी ममता जी के गुण गाते हैं, कभी केजरीवाल के गुण गाते हैं, और उन ममता जी के गुण गाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, ओबीसी को 19 टिकट दिए थे पिछले विधानसभा में ममता जी ने। तो जिनकी हिस्सेदारी 153 टिकटों की बनती है, 136 टिकटों की हकमारी कर ली थी, उनको लालू प्रसाद के लड़के और ये मुलायम सिंह के दोनों लड़के समर्थन दे रहे थे। और यही दिल्ली में होता, जो आरक्षण के बिल्कुल विरोधी हैं, हालांकि अखिलेश भी आरक्षण के विरोधी हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए था कि जैसे शेड्यूल कास्ट को परमिशन रिजर्वेशन मिलता है, पिछड़ों को भी परमिशन मांग करनी चाहिए रिजर्वेशन थी मांग करनी खारिज चाहिए। करने की जगह पे। तो ये करनी चाहिए थी मांग, और वो मतलब यानी ये कर रहे थे। तो ये इनको समझना होगा पिछड़े नेताओं को। इसीलिए कांसीराम साहब ने मतलब पिछड़ों को जोड़ा था। लेकिन वो मतलब कांसीराम साहब के जाने के बाद हमारे युवा या हम नालायकी दिखा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं जो बहन जी चाह रही हैं। बहन जी युवाओं के लिए बहुत जोर दे रही हैं कि युवाओं को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए, और ये बात तड़फड़ा रहा है, लेकिन लोग युवा जोड़ते नहीं हैं। तब अच्छा, लोग कहते हैं कि बहन जी बस छपा हुआ पैड रखा है, अनुशासन संहिता में निकाला। तो वो अनुशासन संहिता क्या है? तुम बहुजन समाज कितना बनाए हो, अपने गिरावान में झाँक लो। साफ दिखाई देता आप बहुजन समाज नहीं बना रहे हो, आप केवल राजनीति करना चाहते हो। राजनीति तो आपकी, अगर आप बहुजन समाज नहीं बनाओगे तो फिर आपकी धीरे धीरे जितना बहन जी या साहब ने किया वो सब मटिया मेट हो जाएगा। तो तो कहने का मकसद ये है कि युवाओं को कैडर करना होगा, तैयारी करनी हाँ, होगी, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। सुनना होगा, हाँ, काशीराम के पुराने कैडर निकालने होंगे। हाँ, तब फिर उनको समझ में आएगा कि बहुजन मूवमेंट क्या है, बहुजन मूवमेंट किसे कहते हैं। और मूवमेंट और मिशन, इसकी जानकारी होने के बिना बहुजन समाज को खड़ा करना संभव नहीं है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात बताएं। ये तो युवाओं की बात हुई। अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया था बंगलौर से। तो वो लोग हमसे का संगठन चलाते हैं, बीआरसी करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने पूछा बीआरसी का मतलब, तो उन्होंने बताया बौद्ध रिसर्च काउंसिल। मैं बीआरसी तो मानव कांसीराम साहब ने बनाया था, वो था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। तो फिर मैंने उनसे पूछा, आप ये बताएंगे कि ये कब बना था? वो नहीं बता पाए, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन जो होता है, जैसे बहन जी का जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है,
पहले आर्थिक सहयोग रूप के आर्थिक सहयोग के दिवस के रूप में मनाया जाता था। वो इटावा के विधायक से मारपीट हो रही हुआ, वो जेल में आज भी शायद जेल में हो, तो तब से अब ये जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसी तरह 90 के दशक आते आते में कांसीराम साहब के जन्मदिन को भी एक नाम दिया गया था, और उस नाम से 95 में मद्रास में मनाया गया, कांसीराम साहब मौजूद थे। 96 में भोपाल में मनाया गया, कांसीराम साहब मौजूद थे। 97 में 3 दिन का प्रोग्राम 14, 15, 16 शहडोल में मनाया गया, मध्य प्रदेश में। कांसीराम तीनों दिन वहाँ मौजूद थे। तो क्या आप मुझे वो नाम बताएंगे कि वो क्या नाम था? तो वो नहीं बता पाए। तो युवाओं की क्या, जो आज वामसेप चला रहे हैं और बड़े बड़े कैडर कैंप कर रहे हैं वामसेप को, उनको नहीं मालूम है। तब मैंने बताया उसका नाम था बहुजन समाज दिवस। और मैं अपनी पोस्टों में लिखता हूँ, फोटो डालता हूँ कि ये जो 3 कार्यक्रम आपको बताए हैं बहुजन समाज दिवस के। आज हम मतलब 6 और 25 11 साल में भुला दिए हैं कि बहुजन समाज दिवस भी मनाया जाता था। अब 15 मार्च आ रही है, देखिए कितने लोग बहुजन समाज दिवस मनाते हैं। तो जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, अपने आंदोलन को नहीं समझेंगे, ये सब पढ़ लिख के समझा जाता है तो, और गंभीर रहा जाता है। जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। लेकिन अगर हम बहुजन समाज बना लेंगे तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। हमारा तो काम वैसे ही हो जाएगा। दूसरी सरकारें हमारी वजह से बना रहे हैं, दूसरों की भीड़ हमारी वजह से हो रही है। बहन जी कहती सड़कों पर नहीं निकलते हैं, और कितने सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि बहुजन समाज अब समझ गया तो दूसरों के साथ नहीं लगना चाहता है। तो सड़कों पर निकलेंगे तो दिखाई नहीं देंगे वो, तो दूसरे भी तो नहीं निकल रहे हैं। लोग बहन जी को राय देते हैं कि बहन जी कितने सड़कों, बहन जी के मुकाबले तो सड़कों पर कोई निकला नहीं है। अभी एक सज्जन कह रहे थे, बड़े लेखक हैं, कि कांसीराम साहब ने कोई आंदोलन नहीं किया। मुझे मालूम है कांसीराम साहब ने 500 सेमिनार किए थे, कई सेमिनार में मैं उनके साथ रहा। नहीं, बरेली में हाँ, आंदोलन, लखनऊ का हाँ, आंदोलन, तो और वो बड़े मंडल का आंदोलन, हाँ, बरेली का शराब कांड वाला बरेली आंदोलन, शराब कांड, लखनऊ में हाँ, दैनिक जागरण के खिलाफ आंदोलन, हाँ, तो दिल्ली में हाँ, मंडल कमीशन का आंदोलन। हाँ, दिल्ली में तो बहुत ही किए हैं, और ये पूरे देश में 500 सेमिनार और सिम्पोजियम किए थे। तो लोग कहते हैं कि मतलब कांसीराम ने कोई आंदोलन नहीं किया। देखिए, ये हमने बात की सोबरन जी से। सोबरन जी, मैंने जैसा कि कहा कि आगरा आइए और सोबरन जी से ना मिलिए तो आप समझ लिए कि आगरा में आपने कुछ नहीं देखा। तो मेरा 10वीं 20वीं 15 साल से 12 साल से हम लोगों के संबंध थे, फ़ोन पे बात हो जाती थी, कभी कभी व्हाट्सएप के माध्यम से हो गई। मैं आगरा आया तो मैंने सोबरन जी से मुलाकात की। ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि 33 मिनट का हुआ है, जबकि कुछ बात नहीं हुई, 2-3% बात हुई है। 97% बहुजन समाज की बात अभी बाकी है। ये 3% जो है ये 30 मिनट से ऊपर की है। 3 हिस्से में डालूंगा, 10-10 मिनट के 3 पोर्शन, और उसको जो है देखिए आप। और इनकी पाठशाला आप जाइए, सोबरन सिंह सर्च सिंह कीजिए, साहब के विद्यालय और से, या सिंह साहब के विद्यालय से आपको देखिए, या सोबरन सिंह की जो फेसबुक आईडी है वहाँ जाइए। आपको इतना कुछ लिटरेचर मिलेगा जिसे पढ़ के आप जो बनना चाहते हैं उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो बने रहिए राजपूत के साथ। नमस्कार।